महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तोर पैया मामू पावे परम तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़ चंदा सूरज बने तोर नैना सुनहा धाने के हम लुगरा हरियर रंग तोरे बोली हवे सुघर मैना अजरा तोरे डोलावे पुरवैया माहू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की जय। है हमारी जो छत्तीसगढ़ राज्य की है उनकी एक विशेषता है। ये जो आपको दिख रहा है ये कौड़ी से बना हुआ है, माथा पट्टी जिसको कहते हैं। और ये जो मैं पहनी हूँ यहाँ पर ये है आपका गोटा माला जिसको सुर्रा भी कहा जाता है। ये है आपका हसली, ये हमारा परिधान के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ी सवंगा के अंतर्गत, जिनको स्त्री और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। ये है रुपया माला। ये रुपया माला रुपये से बना हुआ होता है और ये सिक्का से भी बनता है। और जो पुराने जो जमाने के हमारे दादी पहनती थी, नानी पहनती थी, वो उनका जो चांदी का होता था वो 1 किलो, आधा किलो ऐसे वजन के हिसाब से ये चांदी का बना हुआ होता है। इसके बाद मैं आती हूँ यहाँ पे कमर में जिनको बोलते हैं करधन। ये है करधन, ये भी चांदी का बना हुआ होता है। और ये इसको बोलते हैं कान का जो है ये है बटकी खिनवा। बटकी खिनवा इसलिए बोलते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ जो हम चटनी बासी खाते हैं एक पात्र जो होता है उसी के आधार का, उसी के आकार का बना हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बटकी खिनवा। ये आप जो देख रहे हैं ये है खोचनी, ये भी चांदी का बना होता है, इसको बोलते हैं खोचनी। ये है आपका ऐठी जो हाथ में पहना जाता है और जो हमारे हाथ की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है हम बाह में पहनने वाला है, ये है नाग मोरी जिसको कहते हैं नाग मोरी, और इसको पहुंची भी कहा जाता है। ये हम जो पैर में पहनते हैं ये कहलाता है तोड़ा। और तोड़ा शायद कुछ कुछ राज्यों में भी पहना जाता है जिनके नाम अलग है, बाकी ये हमारे श्रृंगार को प्रदर्शित करता है। तो हम इन परिधानों को पहन के अपने सुंदरता को और बढ़ा सकते हैं। तो जय जोहार आप सब मतलब धन्यवाद। बहुत बड़ा योगदान दिया। इसमें सबसे पहला नाम आता है वीर नारायण सिंह का। वीर नारायण सिंह हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहे गए। इन्होंने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी कारण अंग्रेजों को ये बात स्वाभाविक है कि पसंद नहीं है, और इसी कारण उन्होंने भारतीयों के हौसलों को डगमगाने के लिए उस वीर शहीद को रायपुर के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक में सभी के सामने फांसी की सजा दी गई। इसी कारण इस छत्तीसगढ़ के सपूत को प्रथम शहीद के नाम से जाना जाता है, जो कि है वीर नारायण सिंह। इसी तारतम्य में मैं वीर गुंडाधुर का नाम लेना नहीं भूलूंगी, जिन्होंने भूमकाल आंदोलन चलाया था बस्तर में, जो आदिवासियों के लिए एक सशक्त नेता बन के सामने आए। क्रमशः स्वतंत्रता सेनानियों में हनुमान सिंह, जिन्हें कि हम अपने छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहते हैं, न केवल
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में पुरुषों का अपितु महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा, जिसमें हम राजमोहिनी देवी को कभी नहीं भूल सकते। राजमोहिनी देवी ने गांधीवादी विचारों को लेकर आगे आई और गांधीवादी विचारों को लेकर ही आदिवासी मंडल की स्थापना की। उन्हीं के नाम से वर्तमान में सरगुजा अंबिकापुर, जहां से हम आए हैं, महिला विश्वविद्यालय संचालित है। इसी क्रम में मिनी माता का नाम, जिनका असली नाम मीनाक्षी देवी है और जिन्हें पंडित नेहरू बहुत सम्मान की नजरों से और बहुत सम्मानित करते थे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मिनी माता ने महिला उत्थान में विशेष योगदान दिया। मिनी माता के नाम से ही छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। जय जोहार। जय जोहार। परिपूर्ण है जैसा उसका भौगोलिक क्षेत्र है। मैं आप लोगों के उसके धार्मिक दार्शनिक क्षेत्रों के विषय में बताऊंगी। वैसे हमारे यहाँ चिन्हांकित 100 से अधिक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई जा करके आनंद ले सकता है उन छटाओं का, उन दार्शनिक स्थलों का। हमारे यहाँ के सबसे प्रमुख जो दार्शनिक स्थल है उनके बारे में बताऊंगी। बस्तर में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर है। वो शक्तिपीठ है जहाँ माँ सती का दांत गिरा था, इसलिए वहाँ उसे दंतेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। बस्तर का जो दशहरा है बहुत ही भव्य रूप में होता है, हमारे आदिवासी रीति रिवाजों के साथ। बहुत दर्शनीय है, जिसे भारतवर्ष के जो भी जानते हैं जरूर देखने आते हैं, क्योंकि दशहरा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसकी छठा ही अलबेली है। तो माता बमलेश्वरी देवी का जो मंदिर है डोंगरगढ़ में है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे क्षेत्र में। वो माता जी का मंदिर अति मतलब कहना चाहिए कि एक ऐसी उनकी महिमा है, जागृत मंदिर है वो डोंगरगढ़ में। इसके बाद चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। वो भी बहुत ही जागृत मंदिर है, जहाँ पे दर्शनार्थियों की एक रेला लगा होता है। लोग लगातार वहाँ पे आते रहते हैं। फिर पहाड़ा वाली माता के नाम से कुदरगढ़ में कुदरगढ़ी माता का दर्शनीय स्थल है। वो वहाँ पे स्वयं प्रकट हुई है और उन्होंने बैगा को स्वप्न दिया था। जो उनके परम भक्त होते हैं बैगा माँ दुर्गा के, उनके द्वारा जब उनको दर्शन मिला तब वहाँ पर जा करके पहाड़ों की चोटी पर उन्होंने उनका दर्शन किया। लेकिन जब जनता को उनका दर्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उतने दुर्गम स्थान पे थी, तब उन्हें वहां से उतार करके और नीचे उनके भक्तों द्वारा लाया गया। और फिर भी वो आज पहाड़ों पर ही हैं। तो कुदरगढ़ी माता का भी दर्शन करने के लिए लोग जाते। भोरमदेव कवर्धा में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसी प्रकार राजी लोचन मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, इस प्रकार से बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। समय का अभाव है, नहीं तो मैं और के बारे में भी बताती आपको। तो हमारे यहाँ धार्मिक स्थलों का, पर्यटन स्थलों का कोई शानी ही नहीं है। जैसे पूरे भारतवर्ष में है, वैसे भी छत्तीसगढ़ भी इन जगहों से परिपूर्ण है। और आप आइए और हमारे यहाँ उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो सामान्य जो है उससे हट करके अभी भी वो वैसे ही आदिवासी वाला जीवन जी रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ क्षेत्र है जहाँ लोग जाते हैं। कोई ऐसा जैसे छत्तीसगढ़ कहते हैं कि हाँ ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। कि जहाँ पर हर किसी को वो प्रभावित नहीं करते, जहाँ उनको लगता है कि हमारे क्षेत्रों को अतिक्रमण किया जा रहा है, वो लोग उसका विरोध करते हैं। तो उसमें से मैं कहूँगी कि जलप्रपात हमारे यहाँ है। जल प्रपात में मुख्यतः हमारा तीरथगढ़ का जलप्रपात है, जो कि बस्तर जगदलपुर क्षेत्र में स्थित है। और चित्रकूट का जलप्रपात, इसके उस वातावरण को देखने पर, जो कि बारिश वाले टाइम पे इतना अच्छा जलप्रपात का उसका लेयर ही इतना अच्छा होता है, इतना चौड़ा है। और उसमें इंद्रधनुष की जो छटा जो छाती है बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम रहती है। इसके साथ साथ आप हमारे छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए क्यों आए, इसके लिए भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय उद्यान है और हमारे यहाँ पर
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर नंदनवन और जो कि आप लोग जानते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र का एक संधि वाला जो क्षेत्र है जिसको हम भिलाई स्टील प्लांट का मैत्री गार्डन कहते हैं, वहाँ पर बहु प्रकार के वन्य जीव नंदनवन में भी मैत्री गार्डन में भी आपको मिलेगा। और जैसे कि सीरपुर, चर्रे मर्रे और कुरकौटी मुक्तांगन है, जो कि ये जो स्पेशल जो बना हुआ है पूरे आदिवासी के जनजीवन को दिखाते हुए दर्शाते हुए मूर्तियां बनी हुई है और वहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन वगैरह का आनंद भी लिया जा सकता है। और आपको बताऊं कि बाहुबली जो फिल्म का जो बहुत सारा चित्रण हुआ है जलप्रपात वाला वन्य क्षेत्र वाला, वो हमारे छत्तीसगढ़ का कोंडागांव वाला क्षेत्र को ही लिया गया है। और इसलिए मैं जानती हूँ क्योंकि उस क्षेत्र में मैं गई हूँ और उसको इसलिए ऐसा दिखाया गया कि इसको पिक्चराइज किया गया है। तो आप लोग उस फिल्म के ही छोटे से अंश को देख करके आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज है जो देखने के लायक है। धन्यवाद। सभी मेरे साथी ने इन्होंने माताओं के दर्शन कराए आपको, इन्होंने हमारे वीर पुरुषों के बारे में बताया। तो मैं आपको खास चीज बताऊंगी जिससे किसी का भी जीवन नहीं चलता है। छत्तीसगढ़ भारत का सर्वाधिक खूबसूरत प्रदेश राज्य है। वहां पर सबसे मुख्य कार्य कृषि का किया जाता है, जो सर्वाधिक 70% लोग कृषि कार्य में जुटे हुए हैं और इसे हम धान का कटोरा भी कहते हैं। धान का कटोरा क्यों? क्योंकि सर्वाधिक धान की जो गुणवत्ता युक्त धान होता है वो प्रजातियां हमारे प्रदेश में उगाई जाती हैं। धान सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसी पर निर्भर है एवं हमारे जो जितने कृषक समृद्ध जितने कृषक हैं, जितने मेहनती कृषक हैं, उनकी ही ये मेहनत से हमारा जो ये प्रदेश है, ये हमारा राज्य जो कृषि से परिपूर्ण है, धान से परिपूर्ण है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान के अलावा राबी फसल के अंतर्गत गेहूं की फसल भी उगाई जाती है। तिलहन में दालें, सोयाबीन, तिल इसकी उपज भी की जाती है। तो धान्य से हमारा समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ है। जय जय। हमारा छत्तीसगढ़ जो है विविधताओं से भरा हुआ है। जिस प्रकार से भारत में माना जाता है कि विविधता है, तो यहाँ पास एक और बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ का जो वाद्य यंत्र है, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र, जिसको आप लोग वायलिन और वायलिन या उसके नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, गिटार। तो यहाँ पर हम उसको चिकारा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिसमें चिकारा, डफली, झान, मंजीरा, ढोलक और मादर, जो प्रमुख रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बड़े बड़े मादरों का उपयोग करके नृत्य के साथ गायन भी किया जाता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के गीतों के साथ नृत्य को पूरे देश में दिखाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए काफी प्रचलित है। वाद्य यंत्र के में और भी बहुत सारे हैं जो का भाव है। हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति के बहुत सारे पहलू को देखा, बहुत सारी चीजों की जानकारी दी। इसके साथ ही साथ एक विरासत जो हमें गौरव प्रदान करता है हमारे छत्तीसगढ़ को लेकर, कि एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय हमारे ही छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ छुही खदान गंडाई जिले पर स्थित है। खैरागढ़ नाम है जहां लोक कला संगीत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। वहां सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेश के विद्यार्थी भी
अध्ययन करने आते हैं, कला का अध्ययन करते हैं और पारंपरिक जो चीजें हैं वो वहाँ सिखाई जाती है। हमारे जो भी लोक नृत्य है, लोकगीत है, ललित कला है, थिएटर है, ये सारे कार्यक्रम हमारे संगीत विश्वविद्यालय में होते हैं। तो आप सभी एक बार खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जरूर आए। आइए हम सब प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का कल्चर और हमारे सारे लोक नृत्य और लोकगीत।
में नवावगा पंजाबी हिंदिया चरणवा संत शिरोमणि गुरु घासीदास के मैं जय बुलावगा पंजाबी हिंदिया चरणवा हाथ में नवा